चलिए बच्चों, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज हमारी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की, एक्सरसाइज 4F। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे 15 क्वेश्चंस हैं, मिक्स आएंगे ना, मिक्स जैसे आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो आपने की हैं तो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ ट्रेपीजियम। आपको एक ट्रेपीजियम बनाना है ABCD, जिसमें आपको कहा गया है कि AB पैरेलल है DC के और आपको इसमें 3 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। तो जब आपको 3 साइड्स दी जाती हैं और एक आपको एंगल दिया जाता है, इससे पहले 4E में आपने बनाया था क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरली बना देंगे। ट्रेपीजियम भी बेसिकली क्वाड्रिलेटरली होता है, ठीक है ना। तो बना देंगे बच्चों 4 डब्बे वाली, मतलब 4 साइड्स वाली फिगर, 4 एंगल्स वाली फिगर, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। अब आपको बनाना है ये ABCD, तो मान लीजिए आपको ट्रेपीजियम बनाना है, तो ये ABCD बनाना है। एंगल A आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया। एंगल 55 है तो अंदर को जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है। आपको इसको अंदर को जाने जाए और आपकी AB पैरेलल है DC के, तो मतलब यहाँ पे जो लाइन आएगी ना वो इसके पैरेलल आएगी। मान लो कैसे भी बनेगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ABCD, ठीक है। ये आपका 55 हो जाएगा और AB कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। ये रफ में बनाने का बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ बच्चों। रफ में बनाओगे ना तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता रहता है कि अब आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो रफ में बना लो, और ये रफ में बनाना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप बिना रफ में बनाए कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। BC कितना है बच्चों, BC है आपका, BC नहीं है इसमें, अच्छा AD है, AD है 3.2 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे AB, है ना। तो मैंने ये AB बना दिया, AB। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं जब मैं ये बना रहा हूँ ना फिगर, तो क्योंकि मैं रफ में बना चुका हूँ तो मैं क्वेश्चन को नहीं देख रहा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को देखो दिक्कत होती है। AB बनाया मैंने कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू कितना है, चलिए यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर, सेकंड पॉइंट। अब मुझे 55 बनाना है, तो आपको यहाँ पे पहले सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। कंपास लोगे, यहाँ रखोगे, ऐसे बनाओगे, यहाँ पे 60 बनाओगे, ठीक है। तो ये 60 की लाइन ऐसे डॉट डॉट दिखा देना एक बार बस। 55 जो आएगा वो 60 के अंदर ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको जो है अंदाजे से, क्योंकि 55 जो है 15 के टेबल में नहीं आता तो डिवाइड नहीं होगा, तो 55 को आपको बनाना पड़ेगा। 60 बना दिया, मैंने आपको पहले भी बताया था जितना बन सकता है कंपास से बना दो, जितना नहीं बन सकता जुगाड़ करो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे मान लो ये 55 हो गया, जैसे अज्यूम कर लो 55 हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 55 हो गया। तो थोड़ा इसमें एक काम करो, ये भी बना दो, ठीक है। थोड़ा ऐसे 90 भी दिखा दो, है ना, ऐसे करके बना दो, ऐसे करके। और यहाँ पे एक ऐसी कोई यहाँ पे ना ऐसे एक आर्क ऐसे लगा दो, टीचर समझेगी, पता नहीं कोई ट्रिक लगाई होगी बंदे ने, ठीक है। बस आपने ऐसे बना दिया, इसको लिख देंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। AB यहाँ पे क्या आएगा आपका D आएगा ना बेसिकली, तो यहाँ पे हम एक में बना लेते हैं X, ठीक है, लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, एट A कंस्ट्रक्ट एंगल XAB इक्वल्स टू 55 डिग्री, ठीक है। ये आपका 55 डिग्री हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है अपना कंपास, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कंपास रखोगे, रेडियस को ओपन करोगे, देखो यहाँ पे ना AB, यहाँ पे D आएगा AD, तो कंपास रखोगे और रेडियस लोगे आप 3 पॉइंट कितनी है, ये आपकी AD कितनी है 3.2 है, 3.2 लोगे, ठीक है। ये तो मुझे समझ नहीं आया कितना था, 3.2 है बच्चों, ये 3.2 लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, तो 3.2 लिया हमने फॉर एग्जाम्पल, और हमने आर्क लगाया, मान लो हमारी आर्क ये आ गई, ठीक है, ये हमारी आर्क है, यहाँ पे हमने बना दिया D। तो इसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, आपको लिखना है टेक रेडियस कितनी 3.2 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करनी है फ्रॉम A से, फ्रॉम A टू कट, किसको, AX को कट करने के लिए, किस पे, ऑन D पे कट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब देखो आपको ये नहीं पता यहाँ पे आर्क आपको कहाँ लगेगी, राइट। आपको ये दिया हुआ है, ये दी हुई है आपको, और आपको ये साइड दी हुई है। अब आपको यहाँ पे रखना है और आप आर्क लगाओगे, मतलब यहाँ पे रख के आप आर्क लगाओगे।
अब ये मेरी फिगर थोड़ी यहाँ पे बनेगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, 3.5 का है, ठीक है। चलिए अब मैं 4th पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, कैसे? अब आपको देखो आपको क्या करना है, अब आपको जो है डी, मतलब ये जो आपका डी पॉइंट है ना, ये आपका डी पॉइंट है, सॉरी ये था आपका डी पॉइंट, ये। अब आपको डी पॉइंट से क्या करना है बच्चों, डी पॉइंट पे आपको कंपास रखना है और आपको लेनी है 3.5 सेंटीमीटर और आपको एक ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है। यहाँ पे कंपास रखोगे, रेडियस 3.5 और आप यहाँ पे एक, मान लो एक आर्क ऐसे लगेगी, मान लो यहाँ पे आपने ये आर्क लगा दी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे? टेक रेडियस, बच्चों मेरा गला खराब है, ठीक है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ ऐसी आ रही होगी। टेक रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, बस एक आर्क। अब क्या करोगे आप 5th पॉइंट में, देखिए अब आपको क्या करना है, 5th यहाँ पे आपको कंपास रखना है और इस आर्क को, और मतलब एक आर्क ड्रॉ करनी है इस अंदाज में कि कट हो जाए। मान लो आपने आर्क ड्रॉ करी, मान लो यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे ऐसे कट हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे आपने आर्क ड्रॉ करी और ये यहाँ पे कट हो गया, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम यहाँ पे हमने कोई रेडियस तो ली नहीं है, राइट, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे हम, कैसे? आपने कट कर दिया ना, फ्रॉम बी, ठीक है, क्या करेंगे? फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, टू कट प्रीवियस आर्क, टू कट प्रीवियस आर्क एट, यहाँ पे बनेगा सी, एट सी, यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया सी, ठीक है, ये हमारा सी नाम हो गया। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए कि जो ए था क्या था, चलो पहले बना लेता फिर नाम देंगे, सी नाम दे दिया, ठीक है, ये आपको पॉइंट हो गया सी। मान लीजिए कहाँ नाम रखूँ, सी, ये लीजिए, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 वाले में, अब आप ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन किसको? डी सी को और बी सी को, ज्वाइन डी सी एंड बी सी। तो यहाँ से आपने ऐसे ज्वाइन किया, यहाँ से आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये आपका बन गया ए बी सी डी। ये कितना था आपका? 3.5 था, ये 3.5 सेंटीमीटर, और क्या था? 6 था, और ये कितना था आपको? 3.2, 3.2, ठीक है। ये लेंथ आपकी आ जाएगी जितनी आनी होगी, क्वेश्चन में इसने बोला नहीं है कि ये लेंथ में बतानी है, ठीक है। तो एंड में हम क्या लिख देंगे? हैंस ए बी सी डी इज दी रिक्वायर्ड, मतलब जो जिसकी ज़रूरत थी आपको, बेसिकली रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट।